बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं उज़्मा चौधरी एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबके रिज़्क़ हलाल में फरावानी अता करे। तो जनाब आज मैं आपके लिए बिना ओवन के स्टफ़िड पिज़्ज़ा बनाने की बहुत ही ईजी रेसिपी लेके आई हूँ। यकीनन आप जिसे भी खिलाएंगे जो भी एक बार खाएगा आपकी ही गुन गाएगा और तारीफ़ों के पुल बांध देंगे सब। इतने मज़े का ये पिज़्ज़ा बनता है और बहुत ही ईजी वे में। हमने किसी ओवन में नहीं बनाना बल्कि पतीले में इसे बेक करेंगे। बहुत ज़बरदस्त और मज़े का बनता है। रेसिपी को कंप्लीट देखना है आपने। और आपसे रिक्वेस्ट है आगे बढ़ने से पहले अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ एक बार चटखारा विद उज़्मा को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो सबसे पहले इसके लिए हमने 3 कप मैदा लिया है। मैदा मैंने छान के यूज़ किया है, आप भी छान के ही मैदा यूज़ कीजिएगा। और अब हम इसमें चीनी ऐड कर रहे हैं। 2 टीस्पून चीनी मैंने ऐड कर दिया और 3 टीस्पून यानी कि 3 छोटे चम्मच ईस्ट ऐड कर दिया मैंने, इंस्टेंट ईस्ट जो होती है। और 4 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे इसमें। और उसके बाद हम इसमें जो अगली चीज़ ऐड कर रहे हैं वो है नमक 1 टीस्पून ऐड करेंगे। और टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए 2 टेबलस्पून मैं इधर मिल्क पाउडर ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल लें वरना स्किप भी कर सकते हैं आप। और 1 अदद अंडा इसमें शामिल करेंगे। और उसके बाद अच्छी तरह पहले हमने इन चीज़ों को हाथ से मिक्स कर लेना है और उसके बाद हम इसमें पानी ऐड करके तो इसकी डो बनाएंगे। पहले अच्छी तरह आपने हाथों से इसे मसलना है और फिर पानी तकरीबन इधर पौने कप से 1 कप जाएगा। मतलब कि आपके क्वांटिटी के लिहाज से तकरीबन पौना कप इसमें मैं ऐड करूँगी। 3 कप इधर मैदा था। तो ये देखिए ऐसी डो इसकी होनी चाहिए, सॉफ्ट नहीं रखेंगे बहुत ज़्यादा। और अब इसके ऊपर ऑयल स्प्रेड कर देंगे तकरीबन 1 टेबलस्पून के करीब और सारी साइडों पे लगा देंगे ताकि जब ये डो हमारी राइस हो तो ये साइडों पे नहीं चिपके। साइडों पे ऑयल लगा होगा तो हमें इसे निकालने में आसानी होगी। तो ये लें जी, अच्छी तरह से इसे हमने 1 घंटा के लिए अब कवर करके स्टे देना है। अगर गर्मी है तो 1 घंटा रखें गर्म जगह पे, और अगर सर्दी है तो आप धूप में इसे 2 घंटे के लिए रखें। 2 से 3 घंटे भी रखना पड़े तो आप रख लें। और उतनी देर हम स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो इधर 500 ग्राम यानी हाफ़ केजी मैंने बोनलेस चिकन लिया है और इसे अब हमने बॉयल कर लेना। अच्छी तरह से इसे साफ़ करके तो वॉश कर लिया मैंने। और अब इसमें 1 कप पानी ऐड करेंगे और उसके बाद इसमें थोड़ा सा नमक ऐड करूँगी मैं, हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ा कम ही है। और अच्छी तरह से मिक्स करके तो इसे हमने बॉयल कर लेना है। तकरीबन 10-12 मिनट लगेंगे। बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने रख देना है इसे। तकरीबन ये देखिए 10 से 15 मिनट हो चुके हैं। अच्छी तरह से ये सॉफ्ट हो चुका है, बॉयल हो चुका है चिकन हमारा। और अब इस चिकन में से हमने थोड़ा सा मतलब 1 कप के करीब रख लेना है, 1 कप से भी थोड़ा कम ही। और बाकी मैं 2 टेबलस्पून ऑयल में ऐड कर रही हूँ और इसकी अब हमने थोड़ी सी भुनाई करनी है और कुछ स्पाइसेस इसमें ऐड करेंगे। ये मेरे पास शिमला मिर्च है चॉप की हुई, 1 कप के करीब है, यानी 2 मीडियम साइज़ की शिमला मिर्च थी वो ऐड कर दी मैंने इसमें। और क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए मैंने हाफ़ कप आलू ऐड कर दिया इधर। और ये सुरख फ्रेश वाली मिर्च है 3 से 4 ऐड कर देंगे चॉप करके। 1 टीस्पून ब्लैक पेपर ऐड कर रही हूँ मैं इसमें पाउडर। और 1 टीस्पून ही मैंने इधर ज़ीरा साबुत ऐड कर दिया। हाफ़ टी स्पून से कम थोड़ा नमक ऐड कर रही हूँ क्योंकि नमक पहले भी मौजूद है, चिकन में हमने डाला था। और ये है लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून में ऐड करूँगी। अगर आपके पास प्याज का पाउडर भी हो आप वो भी ऐड कर सकते हैं। अब इन मसालों की 1-2 मिनट तक हम भुनाई करेंगे अच्छे से। चिकन मज़ीद सॉफ्ट हो जाएगा। और सब्ज़ियाँ हमने ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करनी, ये हमने स्टफिंग तैयार करनी है तो इसमें इनका क्रंच बाकी होना चाहिए सब्जियों का। बस 1 से 2 मिनट जस्ट इनकी बुनाई करेंगे, ना ही इनका हमने कलर चेंज करना है। और उसके बाद ये मैदा 2 टेबलस्पून में ऐड कर रही हूँ। और अब इस मैदे को हमने अच्छी तरह से भून लेना है। ये कच्चा नहीं होना चाहिए, इसका मतलब कच्चापन हमने दूर कर देना वरना अच्छा नहीं लगेगा। और मैदे की जब अच्छे से बुनाई हो जाएगी तो हम इसमें मिल्क ऐड करेंगे। 1.5 कप के करीब मिल्क मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, फुल फैट मिल्क है। अच्छी तरह से इसकी मिक्सिंग करेंगे और उसके बाद हमने इसे बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है जब तक कि ये मतलब फुल बाइंडिंग इसकी नहीं हो जाती। 1 टीस्पून चिली फ्लेक्स ऐड कर दिया मैंने। आप अपने स्पाइसेस जो है अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। ये देखिए इसकी पकाई हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे करते जाना है और साथ साथ इसकी मिक्सिंग भी करते जाएंगे ताकि ये नीचे नहीं लगे। अभी थोड़ा सा इसमें मॉइस्चर बाकी है तो ये भी मैं अच्छी तरह से ड्राई कर लूँगी। ये जो मैदा हमने ऐड किया इससे होगा कि हमारी स्टफिंग इधर उधर नहीं बिखरेगी बल्कि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाएगी। अब इसकी अच्छी तरह से हमने इसे चॉप कर लेना, चाहें तो आप इसे मैशर से भी मैश कर सकते हैं। अच्छी तरह से इधर मैश करेंगे। ये जो चिकन हमने डाला ना उसको, ये देखिए अच्छी तरह से ये मैश हो चुका है। अब तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया और इसे ठंडा कर लेंगे हम।
और उतनी देर ये जो चिकन हमने रखा था ये देख लेते हैं। और इसमें मैं हॉट सॉस ऐड कर रही हूँ, 2 टेबलस्पून ऐड कर रही हूँ। 1 टेबलस्पून मैंने अभी डाला है और 1 टेबलस्पून मैं बाद में डालूंगी। और ये थोड़ी सी मतलब 1/4 टीस्पून हमने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया, ऑरिगेनो ½ टीस्पून ऐड कर दिया जो कि स्पेशल मसाला है पिज़्ज़े का। अब इसकी मिक्सिंग अच्छे से करते हैं। मुझे हॉट सॉस कम लग रहा था इसलिए मैंने दोबारा से फिर 1 टेबलस्पून ऐड कर दिया। अब थोड़ा सा फूड कलर ऐड करेंगे, 1 चुटकी के करीब, क्योंकि किसी भी रेसिपी में खूबसूरती बहुत मैटर करती है। आप अगर आम घर में बना रहे हो तो बेशक फूड कलर नहीं ऐड कीजिए, लेकिन क्योंकि मैं रेसिपी बना रही हूँ तो चीज़ की लुक भी अच्छी होनी चाहिए। तो थोड़े से फूड कलर से देखिए कितना ज़बरदस्त कलर आ गया। इसे साइड पे करते हैं और डो देख लेते हैं। तो ये देखिए तकरीबन 1 घंटे के बाद ही हमारी डो माशाल्लाह इतनी ज़बरदस्त तरीके से राइज़ हो चुकी है। इसका मतलब साइज़ दुगने से भी ज़्यादा हो चुका है। और अब इसे एक बार फिर से सेट करते हैं और फिर इधर काउंटर पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करके तो इसको हम फैला देते हैं। आप चाहें तो इतनी डो से 2 पिज़्ज़े भी आराम से बना सकते हैं, लेकिन मैं क्योंकि स्टफिड पिज़्ज़ा बना रही हूँ और बड़े साइज़ का पिज़्ज़ा मैं बना रही हूँ, मैं लार्ज पिज़्ज़ा, तो इसलिए मैंने एक ही इसका पिज़्ज़ा बनाया। और आप किसी भी ढक्कन से या प्लेट से आप इसके ऊपर इस तरह निशान लगा लें जहाँ जहाँ से आपने कट लगाने, आपको बहुत ईजी रहेगा। ये देखिए, और इस तरह फिर छुरी की मदद से हमने ऐसे कट लगा लेने हैं। ये देखिए बहुत इजीली हो जाएगा ये वर्क। आपको पहले मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये हमारा स्टफिड पिज़्ज़ा जो है, हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड जो है, इतनी आसानी से बन जाएगी जो कि देखने में बस मुश्किल लगती है और बनाना आप फटाफट से बना सकते हैं। चंद मिनटों का आपका काम है। ये देखिए इसकी लुक अभी से कितनी ज़बरदस्त लग रही है माशाल्लाह। और अब इसकी फोल्डिंग करके तो हमने इस पिज़्ज़ा ट्रे में ऐड कर देनी है। पिज़्ज़ा ट्रे के ऊपर अच्छी तरह से पहले ऑयल लगा लेना है आपने। ये देखिए ब्रश की मदद से तकरीबन 2 टेबलस्पून में ऑयल लगा रही हूँ ताकि हमारा पिज़्ज़ा नीचे नहीं चिपके और हमें अनकवर करने में, इसे अनमोल्ड करने में आसानी हो। तो ये देखिए इस तरह फोल्ड करके हम इस पिज़्ज़ा ट्रे में ऐड कर देंगे, क्योंकि इसका साइज़ काफ़ी बड़ा है तो ऐसे ये ऐड नहीं होगा। ये देखिए, और ये देखिए माशाल्लाह। और इसको अब मैं अच्छी तरह से सेट कर लूँगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने टेंशन नहीं लेनी कि ये ख़राब हो जाएगा, बिल्कुल भी इसकी शेप ख़राब नहीं होगी, बिल्कुल सेम एज़ इट रहेगा जैसे पहले है। ये देखिए अच्छी तरह से इसे सेट करने के बाद हम इसके अंदर स्टफिंग ऐड करेंगे, ठीक है। जो हमने पहले स्टफिंग ऐड करनी है इसकी, और उसके बाद हम इसके ऊपर स्टफिंग लगाएंगे। ये स्टफिंग जो मैं लगा रही हूँ ये बिल्कुल अब रूम टेम्परेचर पे आ चुकी है, गर्म बिल्कुल भी नहीं है। ये देखिए बहुत इजीली हो जाएगा, हाथों से, चम्मच से, आप जैसे मर्जी इसे ऐड कर लें। बस इस तरह आपने ख्याल रखना है इसकी शेप ख़राब ना हो। और अब इस तरह इसकी स्ट्रिप्स जो हैं आपने उठा के इस तरह एक ऑपोजिट साइड पे, एक दूसरी उसकी ऑपोजिट साइड पे, ठीक हो गया। इस तरह आप देखते जाएं, बहुत इजीली हो जाएगा। आपको देखने में मुश्किल लगता है, लेकिन ये बिल्कुल भी मुश्किल काम नहीं है। और कोई काम ऐसा नहीं है कि जो आप करना चाहें और कर ना पाएँ। और ख़ास तौर पे कुकिंग के लिहाज से तो आपको नित नई डिशेस बनानी चाहिए, ट्राई करनी चाहिए। अब हल्का सा ब्रश पे पानी लगा के तो मैंने इसके ऊपर लगा दिया ताकि इसकी बाइंडिंग अच्छे से हो जाए। वैसे तो पानी के बगैर भी हो जाएगी, लेकिन पानी से ज़्यादा ईजी हो जाएगी। लेकिन पानी आपने ज़्यादा नहीं लगाना, बस कुछ ड्रॉप्स मैंने ब्रश के ऊपर लगाए थे, वो ऊपर ऐड कर दिए। तो देखिए माशाल्लाह से कितनी जल्दी जल्दी हमारी ये पिज़्ज़ा ब्रेड जो है वो ये बन रही है। हमारा स्टफिड पिज़्ज़ा जो है वो बन के रेडी हो जाएगा और खाने में इतना यमी लगेगा ना, आप जिसे भी खिलाएंगे वो आपकी तारीफ़ किए बिना नहीं रह पाएगा। और बड़ी ईद आ रही है तो आप इसे बीफ के कीमे में भी ये स्टफिंग बना सकते हैं, वो भी ऐड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार, वो चिकन से भी ज़्यादा मज़े की लगती है। बीफ की स्टफिंग अगर आप ऐड करेंगे कीमा बना के, बहुत मज़े की लगेगी। तो ये देखिए इस तरह आप इसको इस तरह सेट कर लेंगे। बिल्कुल हमारी जो पिज़्ज़ा ट्रे है ना उसके हिसाब से हमने सेट करना। अगर आपके पास पिज़्ज़ा ट्रे नहीं है तो नो टेंशन, आप किसी भी प्लेट में, स्टील की प्लेट में आप इसे ऐड कर सकते हैं और इजीली बेक कर सकते हैं, बना सकते हैं। आप फोक की मदद से इसके ऊपर इस तरह निशान लगाएंगे। ये इसलिए लगाते हैं ताकि हमारी ब्रेड जो है ऊपर को नहीं फूले और मटेरियल नीचे नहीं गिरे। इसके ऊपर से तो नीचे वैसे नहीं गिरेगा, लेकिन इस तरह जो हम ऊपर मटेरियल लगाते हैं वो भी अच्छी तरह कुक हो जाता है। और अब ये मेरा होममेड पिज़्ज़ा सॉस है जो जिसकी रेसिपी मैं बाकी सारे पिज़्ज़ों में आपको बनाना सिखाया मैंने। तो ये इसके ऊपर ऐड कर देंगे और उसके बाद मोज़रेला चीज़ में ऐड कर रही हूँ। तकरीबन 100 से 150 ग्राम मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, क्योंकि हमने स्टफिंग अलग से रेडी की है। और उसके बाद ये क्यूब्स में मेरे पास शिमला मिर्च थी, ये ऐड कर देंगे। आप स्टफिंग में कुछ भी ऊपर मतलब टॉपिंग पे ऐड कर सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल ऐड कर लें।
और उसके बाद ये जो हमने चिकन रेडी किया था ये ऐड कर रहे हैं इसके ऊपर। और आप कोई भी सब्ज़ी, आप प्याज टमाटर कुछ भी ऐड कर सकते हैं, आपके पास जो भी चीज़ अवेल हो आप वो ऐड कर लें। और चिकन हम अच्छे से लगाएंगे इधर, ये देखिए। और उसके बाद हम इसके ऊपर ऑलिव्स ऐड कर रहे हैं जो कि टोटली ऑप्शनल है, आप डालना चाहें डाल लें वरना स्किप भी कर सकते हैं इन्हें, बस खूबसूरती के लिए और थोड़े टेस्ट के लिए ये लगाते हैं। उसके बाद फिर से मैं इसके ऊपर मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ, आप चाहें तो चेडर चीज़ भी यूज़ कर सकते हैं, वो क्रीमी होती है और ये थोड़ी सी लचकदार होती है, लेसदार होती है। तो ये देखिए, अब फिर से चिकन ऐड कर दिया, बाकी जो चीज़ें थी वो ऐड कर दी। और उसके बाद एक अदद अंडे की जर्दी ली है मैंने और उसमें चंद ड्रॉप्स हम 1 टीस्पून के करीब ऑयल ऐड करेंगे और ब्रश की मदद से इस अपनी पिज़्ज़ा ब्रेड के ऊपर ब्रश कर देंगे अच्छी तरह से। ये देखिए, बहुत ज़बरदस्त लगेगी, इसकी लुक शाइनी सी हो जाएगी और खाने में भी बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और टेस्टी बनेगी। तो ये देखिए, ब्रश की मदद से सारी साइडों पे हमने इधर इसके साइडों पे ही हमने बस लगाना है ये एग जो है, और दरमियान में ऐड नहीं करेंगे। इसके बाद हाफ़ टी स्पून के करीब ऑरिगेनो मैं इसके ऊपर स्प्रेड कर रही हूँ और इधर साइडों पे जिधर हमने एग ऐड किया है, एग स्प्रेड किया, उधर हम तिल लगा रहे हैं। तकरीबन 1 से 2 टेबलस्पून तिल ऐड हो जाएंगे क्योंकि ब्रेड हमारी पिज़्ज़ा जो है काफ़ी बड़ा है। तो इस तरह तिल लगाएंगे तो बहुत ज़बरदस्त इसकी शाइनिंग लुक देखिए माशाल्लाह। अभी से इसकी लुक चेक करें, अभी से खाने को दिल चाह रहा है। हालांकि अभी इसे हमने बेक करना है और बेक हमने कैसे करना है, बहुत इजी वे में हम पतीले में बेक करेंगे इसे, आप चाहें ओवन में भी कर सकते हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, और पतीले में हमने जब इसे ऐड करना है तो स्टैंड रखेंगे एक पहले, और पहले 5 मिनट इसे ऐड करने के बाद हाई फ्लेम करेंगे। जब ये गर्म हो जाएगा तो उसके बाद 15 मिनट हमने बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे बेक करना है। तो देखिएगा कितना ज़बरदस्त तरीके से ब्रेड हमारी जो है बेक होगी। तो अब 15 मिनट के बाद ये देखिए टोटल 20 मिनट हो चुके हैं क्योंकि पहले 5 मिनट हमने हाई फ्लेम किया था। लुक चेक करें माशाल्लाह इसकी, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़बरदस्त हमारी पिज़्ज़ा ब्रेड रेडी है। हमारा स्टफिड पिज़्ज़ा रेडी है, इतना ज़बरदस्त है खाने में, देखते ही इसको भूख लग गई है, इतना मज़े का ये लग रहा है माशाल्लाह माशाल्लाह। तो देखिए माशाल्लाह, मैं अभी इसकी कटिंग करके भी आपको दिखाती हूँ। इस पॉइंट पे अगर रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ एक बार चटखारा विद उज़्मा को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और अपना एक कीमती लाइक और कमेंट भी ज़रूर दीजिएगा, मुझे बहुत खुशी होगी। अल्लाह आप सबको खुश रखे। और सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है, इसलिए प्लीज़ कंजूसी मत किया करें सब्सक्राइब करने में, क्योंकि हम लोग बहुत मेहनत से ये सब करते हैं। और दूसरी बात कि आप सबके तावन के बगैर हम कुछ भी नहीं है। आपका लाइक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत अहम है, बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत कीमती। तो ये देखिए माशाल्लाह इसकी लुक चेक करें और अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाती हूँ कि ये कितना मज़े का बना है पिज़्ज़ा हमारा। आपके मुंह में भी पानी आ रहा होगा यकीनन, वाकई में ये बहुत मज़े का बना है। देखिए इसकी स्टफिंग चेक करें जो हमने बनाई और ये कुक बहुत अच्छी तरह हुआ। दूसरी बात कि हमारी ब्रेड बहुत ज़बरदस्त तरीके से पकी हुई है, बहुत ही अच्छी है, मज़े की है। ये देखिए, तो अल्लाह हाफिज़।